आप माहिर ग़िज़ायत नहीं हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं ग़िज़ा के, आप हर चीज़ जो है वो बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं। Trust me, from last 6 months, I haven't taken rice in any form. मैंने खाई नहीं है राइस। क्या आपने खुद कभी समोसा नहीं खाया? बिरयानी न्यूक्लियर मिसाइल है, पिज़्ज़ा ड्रोन अटैक है। अवेयरनेस आप अवाम की ज़बान में प्यार से देना, जिस तरह देना बनता है। मैंने कब जूता मार दिया? Is it some planted thing? Is it some planted thing? नो नो। There are few things which are not good. मुझे पता है कैमरा भी चल रहा होगा। I am not comfortable with all this. कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग की गई, यानी मेरी मुराद है डॉक्टर अफान कैसर साहब, जिन्होंने बिरयानी और समोसे से दुश्मनी मोल ले ली और उनकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। और आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी दुश्मनी की वजह क्या है और जब उनके घर पे मेहमान आते हैं तो वो मेहमान नवाजी किससे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अफान साहब मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आप कहते हैं कि समोसा एटम बम है, बिरयानी न्यूक्लियर मिसाइल है और पिज़्ज़ा ड्रोन अटैक है। अगर ये इतने खतरनाक हैं तो आप भी तो यही खा के बड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ? देखिए, हमने जो कहा गया ना, उसकी परसीवमेंट हमारी सोसाइटी में ये होता है कि हम लोग पढ़ते हैं नमाज मत पढ़ो, बस यहाँ तक ले लेते हैं, जब तुम नशे की हालत में हो, वो दूसरा सेंटेंस नहीं लेते। इसको परसीव जो कुछ मीमर्स थे या कुछ थे, उन्होंने उसको गलत प्रोजेक्ट कर दिया कि जी हमें समोसे से रोक दिया, हमें बिरयानी से रोक दिया, हमें पिज़्ज़े से रोक दिया। कतई तौर पर ऐसे नहीं रोका गया और ना ही किसी को रोका। और इवन जो ट्रोलर्स थे, उन्होंने तो ट्रोलर्स नहीं थे, इनफैक्ट मीमर्स थे जो एक चीज को, लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ। एटलीस्ट पाकिस्तान में लोग कैलोरीज गिनने लग किसको गए। फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ कि आपकी व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ नहीं, गई? जनरल पब्लिक को फायदा हुआ। देखिए, मेरी व्यूअरशिप 2.1 मिलियन थी बिफोर दैट वीडियो, नाउ इट्स 2.3 मिलियन। तो मुझे अगर 1-2 लाख का फायदा हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो जनरल पब्लिक थी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अगर एक आम बंदा है और वो कैलोरी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट पर आ गया है और वो समझता है कि जनाब मैंने दिन में 2000 से ज्यादा कैलोरीज नहीं खानी, या मैंने रीहीटेड तेल नहीं इस्तेमाल करना, इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि मुझे कैंसर कर सकते हैं, तो हम अपना काम कर गए। कैलोरीज और ये ग़िज़ाइयत का तो एक अलग मैटर है। ये जो ड्रोन अटैक, न्यूक्लियर बम। देखिए, आप जनरल पब्लिक को और ग्रैब नहीं कर सकते। ये जो बातें मैं आज कर रहा हूँ ना, ये सारी बातें जितने डाइटिशियंस हैं, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, हर कोई करता आ रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप अवाम को जो है वो डरा रहे हैं नहीं, खाने से, कि आप खाना ही ना खाएं, नहीं, सिर्फ डॉक्टर अफान के पास आए? नहीं, 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 नहीं। मेरे पास पहले इतनी आवाम है, मैं तो अगर कोई कैमरे पे देख रहा है, मैं कहता हूँ मेरे पास रश बहुत ज्यादा है, कम है। मैं ये बताऊं आपको, जो ड्रोन अटैक और न्यूक्लियर के जो अल्फाज है ना, इनका चुनाव करने का मकसद यही था कि दे शुड नो इट, कि अगर ये कैलोरीज को बहुत ज्यादा कर देंगे तो इनका जो डैमेज है, ट्रस्ट मी, मतलब आप बैठे हैं स्टूडियो में भी, इस टाइम लोग हैं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके किसी करीबी को शुगर का आर्जा लाहक होगा। पाकिस्तान इस टाइम 3.3 मिलियन लोग शुगर के आर्जे से लड़ रहे हैं। वी आर थर्ड इन दी वर्ल्ड। अच्छा, मसला ये नहीं है, ये तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी। क्या आपने खुद कभी समोसा नहीं खाया? देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, समोसा हमने जरूर खाया, कैंटीनों से खाया, हमने भुगता भी फिर, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा समोसा खाए, मैं नहीं चाहता गंदे तेल में तला हुआ। उसको जरूर समोसा देती है, उसकी अम्मी देती है, लेकिन वो अब जैसे अब आप एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नाउ यू आर कमिंग टूवर्ड्स हेल्थ रिफाइनमेंट। अब दुनिया अवेयर हो गई। एक वक्त था माइक्रोवेव ओवन नहीं थे, एक वक्त देखिए, था। पाकिस्तानी अवाम जो है और आप, हम जो है वो बिरयानी और समोसा खा के बड़े हुए हैं। अब आप खाने में तो कोई खाने के बाद खाने में तो जो कोई है बुराई वो नहीं। कह रहे हैं कि आप जो है वो बिरयानी और समोसा ना सोबिया, खाएं। खाने में बुराई नहीं है, उसके अंदर जो कंटेंट्स है ना, उसमें बुराई है, और एक्सेसिव ईटिंग में बुराई है। अगर आपने अपनी बिरयानी की एक प्लेट अगर है, उसमें 800 से 1000 कैलोरीज हैं, यू हैव टेकन इट इन लंच, इट मींस के एट नाइट यू शुड हैव अ लाइट मील, यू शुड हैव फ्रूट्स, शुड हैव वेजिटेबल्स, स्पेशली अगर आप फैटी लिवर और ओबेसिटी का शिकार हैं। अच्छा, आपने अभी बैलेंस और इतदाल की बात की। आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ जो है अपने सामने नाश्ते में रखी हुई हैं।
और आप जो है खुद इतना हैवी नाश्ता करते हैं और लोगों को जो नहीं है नहीं वो नहीं आप नहीं इतदाल के मुताबिक और कह रहे हैं कि आप कम खाएं, नहीं नहीं ये वो क्या खुला नहीं तजाद नहीं नहीं, नहीं? वो वीडियो मिसकंसीव हुई होगी, या कोई ऐसी वीडियो नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा डिशेस रखी हुई होंगी। अब हमारे यहाँ अगर डिशेस ज्यादा भी है ना, हम्म अब आई डोंट नो कि आप किस वीडियो का तस्करा कर रही हैं, हम्म लेकिन अगर कुछ दिखाया गया है तो माइट बी वो कोई टीचिंग पर्सपेक्टिव से या उस पर्सपेक्टिव से होगा, और उसमें जो कैलोरीज होंगी वो बड़ी टारगेटेड सी हम्म कैलोरीज होंगी। खुद अगर हम ज्यादा दिखा भी दें, इट्स नेवर एवर दैट थिंग इज कि भाई वो कैलोरीज सारी मैंने एट ए टाइम कंज्यूम कर ली या मेरी हम्म। फैमिली ने कंज्यूम कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप कैलोरीज का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, इट मींस दैट यू शुड बी डिफाइंड कि आपने ये लेना है और ये नहीं लेना। अच्छा, आप पर एक और इल्जाम है कि आप हर चीज जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक वीलॉग है, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, फोग है और आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर ये हालात हैं तो बाहर क़यामत का समा होगा। यानी आपकी शख्सियत के अंदर एक इंतहा पसंदी का एलिमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल इंतहा पसंदी नहीं। आप कोई किसी ऐसे कोई जो है ड्रोन अटैक वाले या कोई आपने कोई लीडर नहीं बिठाया हुआ कोई, तो वो अब मैं वो नहीं बोल रहा कोई इंतहा पसंद तंजीम का, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल ही क़यामत का समा था, ठीक है। जब अभी पिछले दिनों जब धुंध पड़ रही थी, इट मींस अगर आप आउटसाइड गए, इवन लाहौर से गुजरांवाला आते हुए, देयर वर 9 एक्सीडेंट्स दैट वर रिपोर्टेड दैट सेम डे। क़यामत थी, आज नहीं है, और क़यामत ही होती है। अगर 8-10 बसें टकरा जाएंगी उस बस में तो क़यामत का समा था। नो एग्जेजरेशन वो एट तो ऑल। फिर माहौलियाती तब्दीली है ना, वो तो कुदरती है। आप इस पे जो है लोगों हाँ, तो को क़यामत का समा है डरा ना। तो नहीं सकते ना कि क़यामत आ गई है तो अब आप लोग बाहर मत निकलें। हाँ, ये थोड़ी होता है डॉक्टर अफान साहब। निकले फिर मारें गाड़ियां, मैं तो कहता हूँ। फिर एक्सीडेंट होते हैं ना, फिर लोग बेचारे उसी में देखे। व्हेन यू हैव टू टीच पीपल, व्हेन यू हैव टू टीच पीपल द वे दे शुड बी टॉट, तो उसमें आपको नहीं लगता आप भी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरह अवाम को डरा रहे हैं, नहीं, खाने से गवर्नमेंट डरा कहाँ रहे हैं, डराती है। बाहर निकलने से डरा मैं रहे तो हैं? कहता हूँ ये काम गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था। गवर्नमेंट कहाँ डराती है, और अवाम हमारी ये डरने वाली अवाम है? डरा तो रही, सिगरेट की डब्बी जिस के तरह हम ऊपर बचपन से सुनते थे सुने, कि सिगरेट की पाकिस्तान डब्बी, के हालात जो है वो नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिगरेट की डब्बी के ऊपर अगलों ने मुंह के कैंसर वाली तस्वीर छापी हुई है। ये डरने वाली अवाम है? ये अभी आपके अभी स्टूडियो से बाहर निकलेंगे 50 लोग सिगरेट लगा के बैठे होंगे, कहाँ डरती है अवाम? इनको बताना पड़ता है कि दिस थिंग इज रॉन्ग। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एवरेज एजुकेशन लिटरेसी का लेवल है, दैट इज द वर्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। जहालत जितनी आम होगी उतना आपको लोगों को बताना पड़ेगा दिस इज रॉन्ग, दे ब्रेक लॉज। ठीक है, वी आर बोर्न टू ब्रेक लॉ एज अ नेशन। हम पैदा किए गए हैं कि हम कानून तोड़ेंगे, हम पैदा किए गए। अब मोटरवे पुलिस अगर आपको कहती है कि 120 आपने स्पीड रखनी है और 160 170 पे चलान है, तो आपको डरा नहीं रही, या आप गाड़ी मारेंगे या चलान होगा। अच्छा, आप पर एक और इल्जाम है कि आप में एक वीलॉग है जिसमें आप अपने किसी कोलीग के साथ जा रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि दिसंबर की सर्दी और महबूब का लम्स एक तरफ और अंडे का लम्स जो है वो एक तरफ, आपने एक पलड़े में तोड़ दिया है, तोल दिया दोनों को। तो आपको कब एहसास हुआ कि अंडे का लम्स जो है वो हैवी है सर्दी पे? कभी आपको भी खुद इश्क हुआ, उसके बाद एहसास पहली हुआ? बात तो ये कि वो जो आप कह रही हैं मैं जिन कुलीग के साथ था वो मेरी बेगम है। अच्छा। ठीक है, तो ये तो सारी जो सवाल था इसकी सारी क्रक्स यहीं खत्म हो गई। अच्छा। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं और मेरी बेगम वॉक कर रहे थे, एक शॉपिंग कर रहे थे इनफैक्ट, तो हमें बहुत सारे लोग बीच में रोक रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब रोकते हैं सड़क पे। तो उसको मैं छेड़ा था मजाक में, मैंने कहा एक वक्त होता था जब गुमनामी होती थी और इश्क होता था। ठीक है, तब भी किसी का हाथ पकड़ के चलते थे तो कोई रोकने वाला नहीं होता था, अब सारे पकड़ते हैं। ठीक है, तो फिर उसने कहा, एक सामने से आवाज आई और एक बंदा गुजरा, उसने कहा गरम अंडे। ठीक है, तो उस टाइम मैंने उसको कहा कि मैंने कहा अब जो महबूब के हाथ पकड़ने का लम्स है, इस सारी नोइंगनेस के बाद के लोग पहचाने, इसका मजा एक तरफ, लेकिन आओ अंडा खाते हैं, वो जो अंडे की जो हरारत आएगी उसका लम्स एक तरफ। उस टाइम हमें भूख भी लग रही थी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि सर्दी में जब अगर आपको दूसरी तरफ से चीजें जस्टिफाई ना हो रही हो तो आप एक गरम अंडा खा लें तो यू आर ओके विद इट। क्या बात है, कैसे कैसे मशवरे देखते हैं डॉक्टर अफान साहब। अच्छा, आप पर एक और इल्जाम है कि
आपके पेटी भाई जो है वो कहते हैं कि आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पहले बात तो ये कि मैं उनको पेटी भाई मानता ही नहीं हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। दे हैव जीरो नॉलेज। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हर वो बंदा जो डॉक्टर नहीं है उसने नाम के साथ डॉक्टर लगाया, ठीक है। पीएमडीसी की कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। मैं बड़ी करख्त बात करने जा रहा हूँ। जो लोग फार्मेसी करते हैं, दे आर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, दे आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। जो लोग डीपीटी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, दे आर फिजियोथेरेपिस्ट। पर आपके पेटी भाइयों का ही कहना है कि आप माहिर ग़िज़ायत नहीं है, अब मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। आप एक्सपर्ट नहीं है गजा के फूड के, अभी तो उसी का आप जवाब दे रहा कैसे हूँ। जो है वो फूड पे जो है अवाम को अभी जवाब देना नसीहतें कर सकते हैं। मेरी डिग्री है एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की। इसे जाके पीएमडीसी में चेक कर ले कि ये न्यूट्रिशन को कवर करती है कि नहीं करती, जवाब मिल जाए। ठीक है, आपने हमें डिग्री भिजवानी है, हम लगा आप देंगे। डिग्री लगाओ। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपने कहा कि माल्टे खाएं सफ़र में, बिरयानी ना खाएं क्योंकि बिरयानी से भूख लगती है। तो अगर असल बात हकीकत तो ये है कि माल्टे खाने से जो है वो ज़्यादा भूख लगती है, तो वो जो उस वक़्त भूख लगती है उसका बंदोबस्त कहाँ से करें? वो आपसे राब्ता करें फिर? नहीं, ये सवाल बिल्कुल वो था। मैंने जो कहा, मैंने ये कहा कि आपको जब डिजीनेस होती है, आपको जब रिफ्रेशनेस चाहिए होती है, तब आप माल्टे खाएं ताकि आप रिफ्रेश रहें। जो मोशन सिकनेस के मरीज हैं, इवन मुझे मोशन सिकनेस है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, अभी मैंने ट्रैवल किया है, दे शुड नॉट हैव टेकन एनी मील बिफोर ट्रैवलिंग। दे शुड टेक लाइट मील लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं इनको चक्कर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें मोशन सिकनेस होती है। तो जब इनको मोशन सिकनेस होती है तो इनको कोई भी ऐसा मील नहीं लेना चाहिए जिससे इनको उल्टी आए या कोई हैवी ईटिंग हो जाए, बिंज ईटिंग हो पर जाए। अगर आपने साथ में ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि नींद ना आए आपको, तो फिर अगर माल्टा खाने के बाद भूख लगे तो वो क्या करे? डॉक्टर अफान वो एक और माल्टा खाए। डॉक्टर अफान से राब्ता करें। एक और माल्टा खाए। नहीं, माल्टा खाए। एक और माल्टा खाए। तो अगर उसको मजीद भूख लगे तो फिर वो खा क्या ले, भाई करे? आवाम तो 2-2 दर्जन माल्टे इकट्ठे खा लेती है, खा ले, तो माल्टे ही खाए फिर। तो बिरयानी ना खाए। बिरयानी खाए। क्या दुश्मनी है आपकी बिरयानी से? देखिए सोफिया, मैंने कभी भी बिल्कुल मना नहीं किया किसी भी चीज से। आई जस्ट वांटेड टू टेल के कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी काउंटिंग जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितने दिनों बाद बिरयानी खाते हैं ये बताएं? मैं ट्रस्ट मी, फ्रॉम लास्ट 6 months आई हैवंट टेकन राइस इन एनी फॉर्म। मैंने खाई नहीं है राइस। मैं जो लेता हूँ, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मैं मल्टीग्रेन की रोटी लेता हूँ या ब्राउन ब्रेड लेता हूँ, या फिर हम हाई प्रोटीन को प्रेफर करते हैं। ब्राउन राइस की एक किस्म होती है, राइस की एक किस्म है, उसकी अगर हम लाइटर फॉर्म में लें तो हम ले लेते हैं। लास्ट टाइम बिरयानी आई डू नॉट इवन रिमेम्बर व्हेन आई हैव टेकन। अच्छा, आप पर एक और इल्जाम है कि आप लोगों को आयल से दूर रहने का मशवरा देते हैं और खुद चिकनी चिपड़ी बातें करके लोगों को माइल करते हैं। ऑयल से दूर बिल्कुल नहीं। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड ही करता हूँ ऑलिव ऑयल। मैं कहता हूँ कि ये जो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, ये जो सरसों का तेल है, या फिर ये जो ऑलिव ऑयल है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्जिन फॉर्म है, इट्स गुड। ये जो एनिमल फैट है, एनिमल घी है, एनिमल तेल है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना कोटेडली, ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरी मेडिकल साइंस कर रही है। यू मे रीड इट ऑन एनी पबमेड इंडेक्स जर्नल कि हमारे यहाँ ये जो जानवरों की चर्बी पिघला के तेल हासिल किया जाता है, या हमारे यहाँ जो रीहीटेड तेल हासिल किया जाता है, दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। डू नॉट गो फॉर इट, डू नॉट गो फॉर इट। अब है एक्स चीजें डाइवर्ट हो रही हैं, जिसमें मस्टर्ड ऑयल है, जिसमें ऑलिव ऑयल है, और भी तरह तरह के ऑयल्स हैं, या फिर अब जो दुनिया जा रही है जिस तरफ, ग्रिल की तरफ जा रही है। जो मैं अब आई वॉज इन इजिप्ट में जितना खाना बनता है वो एयर फ्राई करते हैं या उसको ग्रिल कर लेते हैं, तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी जो बहुत ज़्यादा रेस की गई कि आपने लोगों को क्योंकि समोसे खाने से मना किया, और वजह आपने बताई क्योंकि एक सेकंड सवाल पूरा हो रहने दे। आपने लोगों को ऑयल में बने हुए समोसे खाने से मना किया, और हालांकि सालन भी जो है वो ऑयल में ही बनता है, तो फिर वो सालन के मुतबादिल फिर क्या खाएं? क्या डॉक्टर अफान वो क्यों नहीं बताते हैं आवाम को? नहीं, मैं बड़े लाइटर नोट पे आपको,
क्या आपकी वालदा 1 महीने पुराना तेल डालती हैं सालन में? नहीं डालती। लेकिन ये डालते हैं जहां से आप बाहर समोसा लेते हैं, ठीक है। दिस इज बिल्कुल क्लियरली बाय फूड अथॉरिटीज रीहीट किया जाता है पर तेल डॉक्टर को। अफान साहब, आप स्पेसिफिक लोगों को रेज करें ना, जो लोग एवरीवन इज डूइंग इन जो पाकिस्तान। ये करते हैं। एवरीवन इज आप डूइंग इन हर बंदे का पाकिस्तान। जो है वो एवरीवन इन पाकिस्तान उसे क्या इज कहते हैं, यूजिंग। हाँ, आप हर बंदे का बट्टा बैठा रहे हैं। पट्टा नहीं बिठा रहे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। लोग जाके सवाल करें कि भाई आपने ये तेल लास्ट टाइम पर अवेयरनेस आप अवाम की जबान में प्यार से देना, जिस तरह देना बनता है। आप एटम बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, जूता मार दिया किसी को, ऐसे ही कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे नहीं हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं, इज इट सम प्लांटेड, इज इट सम प्लांटेड, नो इज इट सम प्लांटेड। नो नो। यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस इंटरव्यू के साथ, क्या इसको हुआ? डिस्कार्ड कर दें। आई एम फ्रैंकली नॉट कंफर्टेबल विद इट। नहीं यू डूइंग वेल। नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। आपको आपको अगर क्वेश्चन मतलब नहीं, कट I'm करवाना है not- तो हम कट कर Is देते it हैं some इसको। planting? नहीं प्लांटेड नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो इल्जामात हैं आपसे। Very frankly, I'm not comfortable with it. नहीं डॉक्टर फन यू हैव डन फैंटास्टिकली वेल। नहीं, because- द थिंग इज, मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके साथ किए गए ना वो है लाइट मैनर में आपसे किए गए हैं। जो आपकी एक्सप्लेनेशंस है ना दे आर फैंटास्टिक। आप अपनी जो पोजीशन है ना जो आप बात कर रहे हैं आप देखिए, उसको ये वो उसको आप बड़े अच्छे maintain तरीके से कर रहे नहीं, हैं। नहीं, आप जो इसको position सीरियस है ना ना। लें। देखें नहीं, मैं आपको मैं बताता हूँ। आपको बताऊं, देर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट गुड। मुझे पता है कैमरा भी चल रहा होगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दिस, वेरी फ्रैंकली, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अवाम मिसगाइड हो रही है, ठीक है। दे शुडंट बी डेल्ट दैट वे। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप नहीं। आपसे जो सवाल हो रहे हैं ना, सो ये सेंटिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। मतलब लाइटर वे में ना लोग ये कहते हैं कि आपने देखा ना ट्विटर पे लोग कमेंट करते हैं कि यार आपने मेरी बिरयानी बंद कर दी या मेरा समोसा बंद वहां कर दिया। तक ठीक है। नहीं ये वहीं पर ही है। देखिए आप पर कोई आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैं इल्जामात को माइंड नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं बिल्कुल भी, मैं नहीं, इससे नहीं, बिल्कुल ये इल्जामात है ही नहीं ऐसे है उठाया है। डॉक्टर मैं अफान। इससे- मेरे- डॉक्टर मेरे अफान भाई- ये इल्जामात है ही नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कैमरा बंद कर दें, to say कैमरा is- बंद कर दें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ वाला सोफा जो है वो खाली हो चुका है। हम आपके ही सवालात जो है वो डॉक्टर अफान कैसर साहब से पूछ रहे थे, मगर वो शो के दरमियान में ही कुछ सवालात को अधूरा छोड़ के बीच शो में ही चले गए।